सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द आउट स्मार्टेड ब्राह्मण। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि चार दुष्ट लोग हैं जो एक ब्राह्मण को कैसे मूर्ख बनाते हैं। तो एंड तक बने रहना वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अ ब्राह्मण, मतलब एक समय एक ब्राह्मण था। रिसीव अ गोट एज अ गिफ्ट, मतलब जो ब्राह्मण होते हुए पूजा पाठ करवाते तो उसे एक गिफ्ट मिलता है। तो क्या तो बोलते हैं उसे, एक गिफ्ट के रूप में एक बकरी मिली। तो हम वैसे भिक्षा देते हैं। और आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिलीजियस सेरेमनी मतलब जो धार्मिक पूजा पाठ होती है जो पंडित लोग करते हैं, तो उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। तो उसको मतलब पूजा पाठ कराने के बाद उसको एक गिफ्ट के रूप में एक बकरी दी गई। द ब्राह्मण लिफ्टेड द गॉट ऑन हिज शोल्डर, और जो ब्राह्मण था, जो बकरी थी, उसने अपने कंधे पर उसको। सो हैपन दैट थ्री रोग्स हैपन टू सी द ब्राह्मण कैरिंग द गोट। रोग मतलब क्या होता है? अब रोग मतलब आप बोलेंगे कि वो रोग जो हो जाती है, बीमारियां, वो रोग नहीं। एक दूसरा रोग होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं दुष्ट। तो जो दुष्ट, तो कुछ दुष्ट लोग थे वहाँ पे, मतलब, और उनने देखा, कैरी मतलब ले जाना, और वो बकरी को ले जा रहे थे ब्राह्मण, क्योंकि उसको गिफ्ट के रूप में मिला था। दे वर वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। सीइंग द गोट, द फर्स्ट रोग एक्सप्लेन, ओ दैट इज़ अ फैट गोट, वी शुड गेट दैट गोट। तो जो उसने बोला कि एक मोटी बकरी है और हमें उसे पा लेना चाहिए। यस, इट वुड मेक फॉर अ वेरी नाइस मील, यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा खाना हो सकता है। फॉर ऑल दीज थ्री ऑफ अस, हम तीनों के लिए। सेड द सेकेंड वन, दूसरे वाले ने बोला। बट हाउ कैन वी गेट दैट गोट, लेकिन हम उस बकरी को कैसे पा सकते हैं? द ब्राह्मण इज कैरिंग द गोट ऑन हिज शोल्डर, क्योंकि ब्राह्मण अपने शोल्डर पे उस बकरी को ले जा रहा है। आई एम श्योर ही वॉन्ट गिफ्ट इट टू अस, और यह हमें गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में नहीं देगा। सेड द थर्ड वन, तीसरे वाले ने कहा। आई नो हाउ टू गेट दैट गोट, मुझे पता है कि उस बकरी को कैसे पाना है। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। सेड द फर्स्ट रोग, लिसन टू मी, उसने कहा कि मुझे ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है, एक योजना है। ही विस्पर्ड द प्लान इन टू द एयर्स ऑफ द अदर टू, और उसने जो प्लान था उस दोनों के कान में फुसफुसाया। दे वुड फूल द ब्राह्मण, कि वह ब्राह्मण को मूर्ख बनाएंगे। एंड गेट द गोट फॉर देमसेल्फ, और अपने लिए उस बकरी को पालेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे डक, अब डक का मतलब समझते। डक मतलब जब हम किसी से मार खाने से, किसी से या किसी की नज़रों से बचने के लिए जब हम मुंडी झुका लेते हैं तो उसे ही डक बोला जाता है। बिहाइंड द ट्रीज, और जो पेड़ के पीछे उन लोग मुंडी झुका के, मतलब बाय द रोड साइड, मतलब बैठे हुए थे और रोड के किनारे। एंड मूव्ड पास द ब्राह्मण, ऑल द वाइल मेकिंग श्योर द ब्राह्मण डिड नॉट सी दैम, कि उन लोग ऐसे बैठे थे कि ब्राह्मण उन्हें नहीं देख, जैसे कि ब्राह्मण ने उसे नहीं देखा है उन तीनों को। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, वन ऑफ द रोग अप्रोच द ब्राह्मण, अब उसने उसको अप्रोच किया, बोला, ओ होली प्रीस्ट, हे पवित्र पंडित, होली मतलब पवित्र। द फर्स्ट रोग सेट पोलाइटली, प्यार से बोला, पोलाइटली, आई सी दैट यू आर कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर, मैंने देखा कि आप अपने शोल्डर पे एक कुत्ते को ले जा रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, वाई अ पायस पर्सन, एक पवित्र इंसान लाइक यू वुड कैरी अ डॉग ऑन हिज शोल्डर, कि आपके जैसे एक पवित्र इंसान अपने कंधे पे एक कुत्ते को क्यों ले जा रहा है। हैव यू नो आइज, क्या आपके पास आंखें नहीं है? स्नैप द ब्राह्मण। कांट यू सी इट इज़ अ गोट एंड नॉट अ डॉग, तुम्हें दिखता नहीं है यह एक बकरी है, ना कि एक कुत्ता। आई रिसीव्ड इट एज अ गिफ्ट, मुझे यह उपहार के रूप में मिला है। फॉर परफॉर्मिंग अ रिलीजियस सेरेमनी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरली वेल, मैंने एक पूजा पाठ मतलब मैंने कराई है, तो उसके बाद मुझे गिफ्ट के रूप में ये बकरी मिली है। पार्डन मी सर, मुझे माफ़ करें, पार्डन मी मतलब क्षमा करें। बट आई ओनली से दैट वॉट आई सी, मैंने वही कहा जो मैंने देखा। विथ माई आइज़, अपनी आँखों से। आई शैल से नो मोर, मैं अब नो नहीं कहूँगा। सेट द फर्स्ट रूक, पहले वाले ने कहा। क्लियरली बीइंग हाईली एजुकेटेड इज़ नॉट एवरीथिंग,
इसका मतलब होता है ज़्यादा पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। द रोग मटर्ड बिफोर लिविंग। अब उसने मन में बड़बड़ाया और ऐसा बड़बड़ाया कि वो सामने वाला सुन ले कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मटर मतलब बड़बड़ाना। मेकिंग श्योर दैट द ब्राह्मण हर्ड हिम, कि और इतनी चालाकी से बोला कि मतलब ब्राह्मण सुन ले। द ब्राह्मण कंटिन्यू टू ऑन हिज पाथ, और जो ब्राह्मण है वह अपनी रास्ते चलता गया। कर्सिंग द मैन फॉर हिज अटर फुलिशनेस। उसने बेवकूफ़ी भरे जो शब्द कहे थे तो उसको मतलब श्राप देते हुए वह अपने पथ पे चलता गया। He had barely walked 100 meter when the second rogue come up. वह 100 मीटर की यात्रा उसने मुश्किल से की ही हुई थी कि दूसरा वाला मिल गया और कहा, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, वेयर डिड यू फाइंड अ डेड काफ। काफ मतलब जो बछड़ा होता है गाय का। तो कहाँ से तुम मरे हुए बछड़े को आपको मिल गया है। एंड वाई आर यू कैरिंग इट ऑन योर शोल्डर। अपने आप कंधे पे क्यों ले जा रहे हैं। इज़ इट नॉट अ डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्राह्मण टू कैरी अ डेड एनिमल। यह एक अपमानजनक बात है एक ब्राह्मण के लिए कि वह अपने कंधे पे एक मरे हुए जानवर को ले जा रहा है। द ब्राह्मण लॉस्ट हिज टेम्पर। उसने मतलब उसका टेम्पर अपना खो दिया, आपा खो दिया। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुन के, ही शाउटेड फ्यूरियसली, और वह गुस्से में चिल्लाया। एट द सेकेंड ओक, दूसरे वाले पे, वॉट इज़ हैपनिंग टू एवरी वन। सबको क्या हो गया। आर यू ऑल्सो एज ब्लाइंड एज द अदर फुलिश मैन। क्या तुम भी अंधे हो उसके जैसे जो एक मूर्ख इंसान से मैं थोड़ी देर पहले मिला था। दिस इज़ नॉट अ डेड काफ। यह एक मरा हुआ बछड़ा नहीं है। आई एम कैरिंग, जिसे मैं ले जा रहा हूँ। इट इज़ अ गोट दैट आई रिसीव्ड अ लिटिल वाइल अगो। यह कोई मरा हुआ बछड़ा नहीं है, यह एक बकरी है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले मुझे एक गिफ्ट के रूप में मिली है। द रोग प्रिटेंडेड इनोसेंट, और उसने मासूम बनने का बहाना किया। फॉरगिव मी सर, फॉरगिव मी सर, आई जस्ट थॉट। मुझे माफ़ करें, मैंने बस सोचा था। आई शुड लेट यू नो वॉट आई सी, कि मैं आपको बता दूँ जो मैंने देखा है। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू कैरी अ डेड काफ और लीव गुड। यह मैटर नहीं करता चाहे आप मरा हुआ बछड़ा या जिंदा बकरी को आप ले जा रहे हैं। डू यू एस प्लीज़, जो भी इच्छा हो वो करिए। ही बाउड टू द ब्राह्मण, उसने मतलब बाउड मतलब सर झुकाना। एंड वॉकड अवे, और चला गया। द ब्राह्मण वॉज लिटिल पजल। अब ब्राह्मण पजल था काफ़ी, उसको समझ नहीं आ रहा था। ही ग्लैंस एट द एनिमल, उसने एकटक देखा जानवर को। टू इंश्योर दैट इट वॉज इंडीड अ गोट एंड कंटिन्यू विथ हिज जर्नी, कि वास्तव में बकरी है कि नहीं है। शॉर्टली एज प्लान द थर्ड रोग अपेयर्ड, और प्लान के मुताबिक तीसरा प्रकट हो गया। अपॉन सीइंग द ब्राह्मण, ही फ्रोन्ड एंड सेड, पार्डन मी सर, आर यू अ रियल ब्राह्मण। मुझे क्षमा करें, क्या आप सच में एक ब्राह्मण हैं। यस इंडीड आई एम, मैं वास्तव में हूँ, ब्राह्मण ने बोला। वॉट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज़ दैट, ये किस तरह का क्वेश्चन है। रिटोर्टेड द ब्राह्मण, मतलब एक तड़कता फड़कता जवाब देते हुए कहा। देन मे आई आस्क हाउ अ होली मैन सच अ योर सेल्फ, क्या मैं जान सकता हूँ एक पवित्र इंसान आपके जैसे डेयर्स टू कैरी अ पिग ऑन हिज शोल्डर, कि एक पिग मतलब जो सुअर के बच्चे होते हैं, तो एक सुअर के बच्चे को उठाने की अपने में हिम्मत कर सकता है। समवन एज होली एज यू शुड नॉट इवन टच दिस एनिमल, कि आपको ऐसे एनिमल टच नहीं करना चाहिए। लेट अलोन कैरिंग इट ऑन योर शोल्डर, इसे अपने शोल्डर से उतार दीजिए, मतलब इसे अकेला छोड़ दीजिए। द ब्राह्मण बिकेम एंक्शियस, अब वो जो ब्राह्मण था वो एंक्शियस हो गया, थोड़ा सा चिंतित हो गया। एवरी पर्सन दैट ही हैड मेट ऑन हिज वे, जिस भी लोगों से वह मिल रहा है, सॉ अ डिफरेंट एनिमल। द फर्स्ट पर्सन सॉ अ डॉग, पहले वाले ने कुत्ता देखा। द सेकेंड वन इज डेड काफ, दूसरे वाले ने एक मरे हुए गाय का बछड़ा देखा। एंड नाउ अ पिग, अब एक सुअर का बच्चा। वॉट इफ आई एम कैरिंग अ शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर,
द ब्राह्मण फेस टर्न पेल, मतलब जो ब्राह्मण का फेस था वो लाल पीला हो गया। एट द मेयर थॉट ऑफ कैरिंग अ मॉन्स्टर ऑन हिज शोल्डर, मतलब उसने सोचा कि, मतलब ये सोचने मात्र से कि वह अपने शोल्डर पे एक राक्षस ले जा रहा है। स्केयर्ड फॉर हिज लाइफ, वह उसकी लाइफ को बहुत डरा देती है। ही इमीडिएटली गॉट रिड ऑफ द गोट, और वह जल्दी से ये इस बकरी से मुक्ति पाना चाहता है। एंड रेन होम एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी फास्ट वो अपने घर गया जितना वह जा सकता था। द रॉक कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड, और जो तीन दोस्त थे उनने अपने दोस्तों को बुलाया। दे पिक्ड अप द गोट एंड लिफ्ट द प्लेस, और उनने बकरी को उठाया और वहाँ से चले गए। एंड ऑल द वाइल टेकिंग अबाउट द ब्राह्मण whom they fooled so easily, और वह ये सोच रहे थे कि हमने ब्राह्मण को कैसे इजीली हमने मूर्ख बना दिया। तो इस कहानी का मोरल क्या है? ऑल द बुकिश नॉलेज इन द वर्ल्ड इज़ यूजलेस विदाउट कॉमन सेंस, कि जितनी भी ये नॉलेज जो किताबों में है वह सब बेकार है अगर आप में एक कॉमन सेंस नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। इसकी सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो कैब बहुत कुछ बताया है। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब माय चैनल। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।